प्रणाम किया गया गुरुदेव को। और आज भगवान घुटमन घुटवन चलने लगे। कभी कुछ घर का सामान यहाँ वहां कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं महाराज। और नंद बाबा क्या करते हैं कि नंद बाबा का एक नियम है कि जाकर के वह शालिग्राम जी का पूजन करते हैं। शालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे तो शालिग्राम जी का कैसा पूजन करते हैं कि दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शर्करा से, पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो ठाकुर जी 2 वर्ष के हैं, जा करके पूजन स्थल पे देख रहे हैं कि नंद बाबा ये बाबा कर क्या रहे हैं। और रसगुल्ला जैसे क्या रखा है और लगता है इसमें चीनी डालते हैं, शहद और मीठा हो गया है। भगवान को लगा ये रसगुल्ला है, भगवान को लगा क्या है ये गुलाब जामुन बड़ा वाला, अग्रवाल स्वीट्स वाला कि बीकानेर वाला, ये बहुत बड़ा रसगुल्ला है। भगवान बोले कि रसगुल्ले को तो खाना है, इसको तो किसी न किसी नंद बाबा कब कब खाया जाए। 2-3 दिन रेकी किए, देखे कि ये बाबा जी कब जा करके। अब बाबा जी का नियम था कि उसका पूजन करके शालिग्राम जी का सर पे जो है एक पटका डाल करके जप किया करते थे कि मन यहां वहां भटके ना। जप करने लगे। अब जाकर के 3 दिन के बाद कन्हैया ने सोचा कि बाबा तो जप में मग्न हो गए, कोई देख नहीं रहा, और चुपके से आए और करीब गए और शालिग्राम को रसगुल्ला समझ करके मुख में रख लिए। बोले हमें लगा रसगुल्ला है, ये तो अंदर जा ही नहीं रहा, बड़ा कठोर रसगुल्ला है, लगता है हलवाई ने सही से नहीं बनाया। बोले कैसा रसगुल्ला है महाराज? जाकर के रख लिए और जाकर के दरवाजे के पीछे छुप गई। देखिए लीला भगवान की है, लीला रूप में स्वीकार करिए भक्त और भगवान के रूप में, तर्क में मत जाइएगा। भगवान है, अब कर क्या रहे हैं? भगवान है वो जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं, बस लीला के रूप में जाइएगा। जैसे भक्त और भगवान, बस आनंद लीजिए लीला का कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ये ब्रह्मा जी भी तो मोहित हो जाते, कैसा भगवान है। आप मोहित मत होइएगा, कंफ्यूजन में मत जाइएगा, ये भगवान भक्त की बात है। जाकर के दरवाजे के पीछे छुप गई। अब नंद बाबा जब जाकर के जप वप करके जब देखे भगवान ही नहीं उनके, शालिग्राम ही नहीं। बोले कहां गए शालिग्राम? चारों तरफ ढूंढने लगे पुष्पों के अंदर बाहर। यशोदा मैया को आवाज लगाई, देवी सुनो, शालिग्राम नहीं मिल रहे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, उन्होंने भी खोजा, उन्होंने भी ढूंढा, कहीं नहीं मिले। बोले कन्हैया कहाँ है? बोले अभी तो यहीं थे, कन्हैया अभी तो यहीं था। बोले कन्हैया को ढूंढो, शालिग्राम को बाद में ढूंढना। अब कन्हैया को ढूंढने लगे सब। अब कन्हैया जो है दरवाजे के पीछे मुंह फुला करके खड़े हैं, छुप करके जा करके गए। नंद रानी गई, यशोदा जी और बाबा जी दोनों गए। बोले कन्हैया तुम यहाँ क्यों छुपे हो? अब मुंह में तो शालिग्राम है, अब क्या बोले? बोले कन्हैया हम आपसे पूछ रहे हैं, अब आप 2-2.5 साल के हो गए हो, बड़े शरारती हो गए हो, यहाँ क्यों छुपे हो लाला? सिर्फ कह तुम। अब बोले क्या बोले, मुख में इतने बड़े शालिग्राम है। बोले लाला तेरे मुख में क्यों है, क्यों सूजन, कुछ लग गया है क्या? बोले नहीं। मन में इशारा कर दिए, कुछ लगा तो मुंह क्यों फूला है, क्यों सूजा है इतना मुंह एक तरफ? तो नंद बाबा कहते हैं कि अरे ये सौदा, कहीं तेरा लाला तो नहीं रख लिया मुख में, एक तरफ मुंह फुलाए बैठा है। बोले पता नहीं रख भी लिया हो। जाकर के नंद बाबा आए, एक तरफ मुख को यहां पकड़ा, एक तरफ दबाया, शालिग्राम बाहर। बोले लाला ये क्या है सब? बोले बाबा क्षमा करना, सॉरी, मुझे लगा कि रसगुल्ला है,
मैंने खा लिया था रसगुल्ला समझ के। मुझे लगा, बोले लाला तुम बहुत शरारती हो गए, देखो ये गलत काम है, ऐसे नहीं करते। बोले जाकर के डर गई। बोले अब नहीं करूंगा, मुझे लगा रसगुल्ला है तो मैंने खा लिया। बोले कब कब तुझे लगा रसगुल्ला है? बोले मैं 2-3 दिन से देख रहा था, आप जो दूध से दही से स्नान कराते थे, मुझे लगा कि कितना प्यारा सुंदर रसगुल्ला काला काला है, इसलिए मैंने खा लिया। बोले लाला बहुत गलत है, भगवान आकर के नंद बाबा ने क्षमा मांगी है और भगवान को पुनः एक बार स्नान कराया। अब नंद बाबा नंद रानी को कौन बताए? ये स्वयं शालिग्राम जी हैं।